गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th वितान। हम पढ़ रहे थे कुमार गंधर्व की रचना, वही लता मंगेशकर के बारे में, भारतीय गायकों में बेजोड़ लता मंगेशकर। उससे आगे देखिए अब तो हम पिछले वाले वीडियो में देखा कि गाने की सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्यतः अवलंबित रहती है। और रंजकता का मर्म यानी उसका जो उसकी दर्द रसिक वर्ग के समक्ष कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस रीति से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं से कैसे सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट है। किसी मनुष्य का अस्थिपंजर और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तेल चित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान उसकी स्वरों द्वारा की गई सुसंगत अभिव्यक्ति में होगा। देखो वो यहाँ पे जो आया तेल चित्र, जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग करते हैं, जिस चित्र में उसे तेलीय चित्र कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के समान ही मानना पड़ेगा। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संशय व्यक्त करने वालों से मुझे भी एक प्रश्न पूछना है। ठीक है, यानी कहते हैं कि 3 घंटे की जो महफिल होती है, 3 घंटे की महफिल, क्या लता मंगेशकर 3 घंटे की महफिल जमा सकती है? क्या वो 3 घंटे तक कंटिन्यू गा सकती है? बहुत सारे व्यक्ति ऐसा डाउट करते हैं, उन संशय करते हैं। व्यक्त करने वालों से लेखक कहते हैं एक प्रश्न पूछना है, क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता और रसोत्कटता से गा सकेगा? तो कोई पहली श्रेणी का गायक है तो वो कोई गाना 3 मिनट में इतनी कुशलता से और इतने शानदार तरीके से गा सकता है क्या? नहीं, यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गवैयों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की अभिरुचि बिगड़ गई है। जो खानदानी गायक होते हैं वो ये मानते हैं कि चित्रपट संगीत के कारण, जो फिल्मी पर्दे के जो संगीत है उनके कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है। अब उनको ऐसे गाने पसंद आने लगे हैं, वो शास्त्रीय संगीत में इतना रुचि नहीं रखते हैं। ठीक है, तो चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। पर मैं समझता हूँ कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए, उल्टे सुधार दिए हैं। ये विचार पहले ही व्यक्त किए हैं और मैं उनकी पुनरुक्ति नहीं करूँगा और दोबारा से मैं उनके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान नहीं बिगाड़े हैं, उसने तो लोगों के उल्टे कान सुधार दिए हैं। तो सच बात यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के, हमारे जो शास्त्रीय गायक होते हैं बड़ी आत्मसंतुष्ट वृत्ति के होते हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी हुकुमशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को इन्होंने आवश्यकता से अधिक महत्व दे रखा है, मगर चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और चौकस वृत्ति अब बढ़ती जा रही है। केवल शास्त्र शुद्ध और नीरस गाना उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना जो है चाहिए। और ये क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की लचकदारी उसका एक और सामर्थ्य है। ऐसा मुझे लगता है उस संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं, झंझटें सब कुछ निराली है, यानी अलग है। चित्रपट संगीत का आगे देखो ऊपर आया था तेल चित्र, जिसका लिखा हुआ जिस चित्र में तेलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है उसे तेल चित्र कहते हैं। ठीक है, तो चित्रपट संगीत का तंत्र ही अलग है। या नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश, कुछ नया होने की बहुत ही गुंजाइश है। जैसा शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत दिग्दर्शकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। क्योंकि राजस्थानी जो गाने होते हैं, पंजाबी होते हैं, बंगाली होते हैं, यहाँ पर भी गाने जो है भरपूर भंडार गानों के पड़े हुए हैं। और जो शास्त्रीय रागदारी है वो चित्रपट संगीतों का प्रयोग भी करते हैं। और चित्रपट संगीत में आज हम देखते हैं राजस्थानी के भी बहुत सारे गाने हैं जो फिल्मी पर्दे पर उतार दिए जाते हैं, थोड़ा सा उनमें फेरबदल कर दिया जाता है। ये हमारे ध्यान में रहना चाहिए। धूप का कौतुक करने वाले पंजाबी लोकगीत रुक्स और निर्जल राजस्थान में पर्जन्य की याद दिलाने वाले, पर्जन्य कहते हैं बेताज, पर्जन्य का मतलब होता है बादल। ठीक है, पर्जन्य यानी बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों, खोरों में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत,
ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध कामों का हिसाब लेने वाले कृषि के गीत, ब्रजभूमि में समाविष्ट सहज मधुर गीतों का अतिशय मार्मिक व रसानुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावी संगीत दिग्दर्शकों ने किया है और आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, आगे भी करते रहेंगे। थोड़े में कहूँ तो संगीत का क्षेत्र ही विस्तीर्ण है। वहाँ अब तक अलक्षित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज और उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। फलस्वरूप चित्रपट संगीत दिनों दिन अधिकाधिक ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होता जा रहा है। आगे ऐसे इस चित्रपट संगीत क्षेत्र की लता अनविकसित साम्राज्य बेताज, अनविकसित का मतलब होता है भाइयों बेताज, साम्राज्य है वो, और भी कई पार्श्व गायक गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सभी से कहीं अधिक है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। हम भी देखते हैं उनके जो राग है, उनका गाने का, उनमें गाने में जो मिठास है वो दूसरी गायिकाओं में नहीं मिलती है। उसकी लोकप्रियता की शिखर का स्थान अचल है, जो कभी हिलने वाला नहीं है। वो लोकप्रियता के जिस सोपान पे वो बैठी हुई है लता मंगेशकर जी, उनका स्थान अचल है, कभी डगमगाने वाला नहीं है। बीते अनेक वर्षों से वह गाती आ रही है, फिर भी उसकी लोकप्रियता अबाधित है। लोकप्रियता वैसी की वैसी बनी हुई है, उनकी प्रसिद्धि वैसी बनी हुई है। जैसे ही वो गाना शुरू करती है तो हमें बिना नाम बताए हमें पता चल जाता है ये आवाज़ किसकी है, कि ये आवाज़ लता मंगेशकर की है। लगभग आधी शताब्दी तक जनमन पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। आधी शताब्दी तक उन्होंने जनता पर अपना प्रभुत्व बनाए रखना एक तरह से आसान काम नहीं है, जो कि लता मंगेशकर ने बना रखा है। ज़्यादा क्या कहूँ, एक राग भी हमेशा टिका नहीं रहता। भारत के कोने कोने में लता का गाना जा पहुँचे, यही नहीं प्रदेश में भी उसका गाना सुनकर लोग पागल हो उठे। ये क्या चमत्कार नहीं है? और ये चमत्कार हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं हमारे सामने, कि लता के गाने जो हैं भारत में ही नहीं विदेशों में भी उनके गाने सुनकर लोग पागल हो उठते हैं। ठीक है, तो ये चमत्कार से कम नहीं है, और एक ऐसा चमत्कार है जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में, 100 वर्षों में शायद एक ही पैदा होता है। ऐसा कलाकार आज हम सभी के बीच में है, उसे हम अपनी आँखों के सामने घूमता फिरता देख पा रहे हैं। कितना बड़ा है हमारा भाग्य, कि हमारी किस्मत ही है कि हमने एक ऐसी सितारा जो है हमारे बीच में मौजूद है, जो कि शताब्दियों में एक ही होता है, निराला होता है, अलग होता है। वैसा सितारा लता मंगेशकर जी है जो हमारे बीच में मौजूद है, जो हम अपनी आंखों से उन्हें घूमता फिरता देख रहे हैं। उनके गानों की मिठास हम सुन पा रहे हैं। ये हमारा भाग्य ही है। ईशा कुमार गंधर्व ने कहा कि हमारे भाग्य की बात है कि एक सितारा जो हमारे बीच में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स, ये पार्ट जो है हमारा आज पूरा होता है। लता मंगेशकर भारतीय गायिकाओं में बेजोड़, जो कि कुमार गंधर्व का लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। हमारे जो है इसमें विज्ञान के अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। उस 3 चैप्टर में से हमारे यहाँ 2 चैप्टर आ रहे हैं भारतीय गायिकाओं में, जो कि पहला आज पूरा हो चुका है। दूसरा जो आएगा वो है राजस्थान की रजत बूंदें, उससे रिलेटेड, राजस्थान से संबंधित। इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन आंसर में। अभ्यास प्रश्न में देखिए, पहला है लेखक ने पाठपन का उल्लेख किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार में इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो पहला आपको करना है। दूसरा क्वेश्चन, लता की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया? उनका गानपन, उनका मीठापन, उनका सुर, ताल, लय। ठीक है, आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती है, दूसरा भी आपको करना है। तीसरा, लता ने करुण रस के गानों के साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गाने वे बड़ी उत्कटता से गाते। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? क्या वास्तव में करुण रस के जो दर्द भरे जो गाने होते हैं उसमें लता ने न्याय किया है या नहीं किया है? आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये 1, 2, 3 करने हैं। उसके बाद में सीधा 5वां करना है, यानी चौथा आपको छोड़ देना है। 5वां, चित्रपट संगीत जो फिल्मी पर्दे पे गाए जाने वाले गीत जो होते हैं, जो हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं, सिनेमा हॉल में देखते हैं, क्या वास्तव में इन्होंने लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं क्या? अक्सर ये आरोप लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुमार गंधर्व लेखक जो है, समीक्षक है, फिल्मी समीक्षक है, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कान बिगाड़े नहीं है, अपितु उन्होंने तो उल्टे कान सुधार दिए हैं, लोगों का
नज़रिया बदला है, तरीका बदला है। पहले फिल्मी गाने जो है लोग देखना पसंद नहीं करते थे, उनको एक हेय दृष्टि से देखा जाता था, ठीक है। लेकिन अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है, फिल्मी जो गीत होते हैं हम सभी देखना पसंद करते हैं। बहुत सारे गीत है बहुत सालों तक बजते भी रहते हैं। तो ये 5वां भी आपको करना है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको घुमा के करना है। शास्त्रीय संगीत एवं चित्रपट संगीत के मध्य आपको अंतर लिखना, उन दोनों के मध्य क्या अंतर है, जैसा कि हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, उन दोनों के मध्य अंतर है, ठीक है। तो ये आपको करने हैं। कुछ करने और सोचने के लिए ये आप छोड़ देना है, इसमें आपको छोड़ दो। केवल आपको 6 में से 5 क्वेश्चन जो है आपको गृह कार्य यानी आपकी होमवर्क की कॉपी में आपको करने हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे आशा है आप लोगों को पार्ट समझ में आया होगा। आप इस वॉइस रिकॉर्डर के माध्यम से वीडियो आपके पास आएगा, तो इसको आप 1 बार 2 बार 3 बार इसको सुने ज़रूर। सुनने के बाद में आपको ये पार्ट आपको ईजी लगेगा, आसान लगेगा और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर इस पार्ट से रिलेटेड कोई चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो आप हमारे ग्रुप में जो व्हाट्सअप नंबर दिए मैं उसके माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। वैसे इजी था पार्ट, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। कुमार गंधर्व का लिखा हुआ था और लता मंगेशकर की, जो लता मंगेशकर जी है उनके गायन की विशेषता यहाँ पे कुमार गंधर्व ने बताई है। ओके, ठीक है, थैंक यू।